क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी बहाली की मांग कर रहे हैं 26 लाख कर्मचारी? क्यों बढ़ रही है ओपीएस बहाली की मांग? नेशनल पेंशन स्कीम आखिर है क्या? 8वें वेतन आयोग से ओपीएस का क्या संबंध है? क्या है संगठनों की 7 बड़ी मांगे? क्या कदम उठा सकती है केंद्र सरकार? टर्म ऑफ रेफरेंस क्या बला है? देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर हाल ही में जारी हुए टर्म ऑफ रेफरेंस टीओआर ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच नई हलचल पैदा कर दी है। 3 नवंबर को जारी हुए टीओआर में सबसे बड़ी कमी यह मानी जा रही है कि इसमें 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी, इसका जिक्र ही नहीं हो रहा है। जबकि परंपरा के मुताबिक नई सिफारिशें हर 10 साल पर लागू होती हैं और 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। इसी को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के कई संगठनों जैसे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन AIDEF, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स CCGEW और भारत पेंशनर समाज BPS ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। संगठनों ने कहा कि टीओआर में कई महत्वपूर्ण बातें अस्पष्ट हैं और इन्हें जल्द ही सुधारे जाने चाहिए। देखिए, क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं आपको वो समझा देता हूं। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पूरी पेंशन मिलती है। यह पेंशन कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 50% तक होती है। इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ता रहता है जो हर 6 महीने में बढ़ता है। यह स्कीम पूरी तरह सरकारी खर्चे पर चलती है, यानी कर्मचारी को अपनी सैलरी से अंशदान नहीं देना पड़ता, पूरा पैसा सरकार देती है। पेंशन जीवन भर मिलती है और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पत्नी पति को भी फैमिली पेंशन मिलती रहती है। यह पूरी तरह गारंटेड और सुरक्षित होती है। ओल्ड पेंशन स्कीम ब्रिटिश काल से चली आ रही है। आजादी के बाद भी यह जारी रही और 1 जनवरी 2004 तक सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू भी थी। 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन स्कीम NPS शुरू हुई, इसलिए ओपीएस को बंद कर दिया गया। अब क्यों बढ़ी ओपीएस बहाली की मांग, ये आप जान लीजिए। कर्मचारियों का कहना है कि नेशनल पेंशन स्कीम NPS में पेंशन मार्केट पर निर्भर होती है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद आय अनिश्चित रहती है। कई कर्मचारी रिटायरमेंट पर उम्मीद से बहुत कम पेंशन पाते हैं, इसलिए ओपीएस की मांग तेजी से बढ़ती है। NCJCM का तर्क है कि सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल नौकरी करते हैं, ऐसे में उन्हें स्थायी और सम्मानजनक पेंशन मिलना उनका हक है। संगठन ने यह भी कहा कि कई राज्य जैसे राजस्थान, हिमाचल, पंजाब और छत्तीसगढ़ पहले ही ओपीएस बहाल कर चुके हैं, इसलिए केंद्र भी पहल कर रहे। देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है यह आपको जानना बहुत जरूरी है। नेशनल पेंशन स्कीम NPS 2004 में शुरू हुई नई पेंशन व्यवस्था है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से हर महीने 10% पैसा कटता है और सरकार भी 10 से 14% डालती है। यह पैसा शेयर बाजार, बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी में निवेश होता है। रिटायरमेंट पर 60% राशि एक मुश्त मिलती है, बाकी 40% से एन्युइटी खरीदकर हर महीने पेंशन बनती है। पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, इसलिए यह पूरी तरह गारंटेड नहीं होती। जोखिम कर्मचारी का रहता है। अब 8वें वेतन आयोग से ओपीएस का क्या संबंध है, यह भी आप जान लीजिए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब सरकार 8वें वेतन आयोग पर विचार कर रही है, उसी दौरान पेंशन सुधार भी होनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर ओपीएस बहाल होती है तो लाखों कर्मचारियों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या कदम उठा सकती है केंद्र सरकार? सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार अभी NPS में सुधार पर काम कर रही है। हालांकि ओपीएस बहाली पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों का दबाव बढ़ता जा रहा है और 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की चर्चाओं के बीच यह मुद्दा फिर से सबसे बड़े एजेंडा में शामिल हो चुका है। कर्मचारियों के संगठनों ने, खासकर भारत पेंशनर समाज BPS ने अपने पत्र में TOR ने इन 7 बिंदुओं में बदलाव की मांग की है, वो मैं आपको बता देता हूं। 8वें वेतन आयोग के TOR में साफ लिखा जाए कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। TOR से अनफंडेड कॉस्ट शब्द हटाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है।
2004 के बाद भर्ती 26 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल हो। 8वें वेतन आयोग ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों योजनाओं की पूरी समीक्षा करे। सभी पेंशनर्स के लिए एक समान पेंशन नियम लागू हो ताकि पुराने नए पेंशनर्स में भेदभाव खत्म हो जाए। ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस, स्वायत्त निकाय और संविधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों व पेंशनर्स को तुरंत 20% अंतरिम राहत दी जाए। सीजीएचएस में बड़े सुधार, नए केंद्र खोले जाएं, पूरे देश में कैशलेस इलाज हो और संसद की लंबित समिति की सिफारिशें तुरंत लागू होनी चाहिए। देखिए, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है, क्या बला है, ये भी आप समझ लीजिए। टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर किसी आयोग का पूरा रोड मैप होता है। इसमें बताया जाता है कि आयोग किस किस मुद्दे पर काम करेगा। 8वें वेतन आयोग के टीओआर में सैलरी, भत्ते, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य लाभ शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरपर्सन है। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य और पंकज जैन सचिव की भूमिका में है। सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है। इसके बाद रिपोर्ट कैबिनेट में जाएगी और मंजूरी मिलते ही नई सैलरी और पेंशन लागू होंगी। देखिए, कर्मचारी और पेंशनर्स आप सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं ताकि 8वें वेतन आयोग पर तस्वीर साफ देख सके।